हाथ क्या ये प्रभु मीन भगवान का शिव पंचायत और बजरंगबली महाराज का मंदिर बनाया आप लोगों ने। पर आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कुछ मीडिया नेताओं ने हिंदू समाज को बांटने की दृष्टि से बयान दिए थे। रामकेश मीणा, गोपाल मीणा, गणेश घोगरा, कि हम हिंदू नहीं है। ऐसे बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ये कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूं, मीणा समाज के लोग, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या वो सोते देव में शादी कर सकते? नहीं कर सकते। बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन सोते देव में अगर शादी भी की तो कोई नहीं जाएगा। वो 7 फेरों की जगह 2 फेरे करवा के शादी संपन्न नहीं कर सकते। गंगा जी मरने के बाद ले जाना ही पड़ेगा। वो नहीं एक बार ले जाकर गंभीर नदी में कहीं प्रवाह कर दें अस्थियों को। सब कुछ व्यवस्था हमारे समाज में हिंदू परंपराओं के अनुसार होती है। उसके बावजूद भी लोग ऐसा बयान देते हैं, उनसे बचना चाहिए। जो ऐसा बयान देते हैं उनका विरोध करना चाहिए। मैं ये आपको प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि भगवान, सनातन परंपराएं, हमारे देवी देवता, उनको राजनीति में घसीटने का काम कुछ लोग करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी राज्य के बारे में तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ मीणा ज्यादातर कांग्रेसी है। वो पीछे बैठे हैं सब। हम कह रहे थे ताली बजाओ, तो मैं देख रहा था, ऐसा लगता है ये ब्रजेश ने इनको 2-2 लड्डू और दे दिए, जो हाथ में रख रखे तो फूट जाएंगे। ताली की में, ताली बजाने में कंजूसी थी, तो मैं छोड़ो भाई, लड्डू ज्यादा बांट दिए दिखते हैं। लड्डू बनाए क्या बनाए? हाँ, मेरा तो यह है कि मैं आपके गांव में, मेरे गांव में कोई फर्क नहीं है। नजदीक है अपन, एक ही उसमें फर्क कितना सा है कि आप यहाँ के लोग शाणे हैं। प्रसिद्ध कहावत है भाई, पत्रकारों भुसावल सा है, सब बुरा मत मान जाना। बैर भुसावल बयाना, बाप से बेटा शाना। शाना होना बुरी बात नहीं। मैं अभी देखता आ रहा था कि, और पूछा भी था, क्योंकि मेरा पीए आपके गांव का ही है। अपना जो सारा इलाका है ये उजड़ गया। और उजड़ा क्यों है? कि हमारे पानी नहीं। और मैं 89 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था सवाई माधोपुर से, तब से मैं चिल्ला चिल्ला कर सरकारों को कह रहा हूं, विधानसभा में भी बोल रहा हूं, संसद में भी बोल रहा हूं, कि भाई जो चंबल का पानी है कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर की लंबाई में बरसात में बहकर बेकार चला जाता है। इसको उठाओ और उठा के पूर्वी राजस्थान में लाओ, वहां पर लाओ जहां मैं भाषण दे रहा हूं। अब मेरी वसुंधरा जी से भी नहीं बनी, टंटा हो गया बीच में, ये मीणों के कारण है। और टंटा ऐसा हुआ कि तो औरत जिद पकड़ती है, तो आप तो जानते ही, ज्यादा औरत वाले हो, कोई लड़वा भी है। औरत जब जिद पकड़ लेती है तो वो पूरी करके हटती है, त्रिया हट। तो जिद पकड़ी कि डॉक्टर गोलदार को पार्टी से निकालो, टिकट भी काट दो, निकल भी गया पार्टी से भी। लेकिन भला वो महुआ के लोगों का, टोडा भीम के लोगों का वहां गोल में जिता दी, टोडा भीम के ने मेरे को जिता दिया, इसलिए राजनीति में जिंदा। दरअसल में एक बुरा दिन था, 2 वर्गों को लड़ाने का कुछ प्रयास हुआ था।
वो समय निकल गया। तो वसुंधरा जी के पीछे पड़ के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वसुंधरा जी को। मैंने कि योजना 13 जिलों की बनवा के भेजी, जिसमें अपना ये जिला भी है, ये जहां मैं भाषण दे रहा हूं ये गांव भी है। 13 जिलों के 70% गांव में पीने का पानी उस योजना से मिलेगा और 2,10,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। पहली स्टेज में 37,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के दिल्ली को चली गई। अब वो दिल्ली राजस्थान के बीच में बयानबाजी की फुटबॉल बनी हुई। आप बयानों में रोज सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। गहलोत साहब कह रहे हैं मोदी जी कह गए। भाई मोदी जी तो कह गए, मैं भी आज कह जाऊंगा, लेकिन मैं जो चाहूंगा वो तो पूरा होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा है कि जो सूचना भारत सरकार मांगे आप भेजोगे नहीं तो योजना स्वीकृत हो जाएगी। भारत सरकार ये मांग रही है राजस्थान की सरकार से, चंबल में जो पानी बहकर जा रहा है, आप उधर कभी गए होंगे, तो आधा हिस्सा हमारा है बंटवारे में, आधा मध्य प्रदेश का है। तो भारत सरकार ये चाहती है कि उनकी सहमति दे दो लिखा के, तो हम इसको सैंक्शन कर देंगे। सहमति बना के राजस्थान सरकार भेज नहीं रही और बयानबाजी कर रही है कि मोदी जी ने कह दिया था, लेकिन वो सैंक्शन नहीं कर रहे। ये सभा तो छोटी सी है, गांव है, पर मैं आपको गारंटी के साथ कह के जाना चाह रहा हूं, मीडिया वाले भी यहां पर हैं, कि जिस दिन राजस्थान की सरकार जो मोदी सरकार दिल्ली में मांग रही है उनकी पूर्ति करके भेज देगी। मेरी गारंटी है इस योजना को सैंक्शन कराने की। पर मैं गहलोत साहब से कहूंगा, गहलोत साहब राजनीतिक बयान के बजाय जो दिल्ली चाह रहा है, जो मध्य प्रदेश चाह रहा है, जो हिस्सा बनता है, उसका एक सहमति पत्र भेजो। तो मुझे ऐसा लगने लगा है महीने 15 दिन से कि ये जो विधानसभा के अपने चुनाव होंगे, जब तक राजनीतिक मुद्दा रहेगा। गहलोत साहब ने 10,000 करोड़ रुपए दिए, वो 10,000 करोड़ से काम चलने वाला नहीं, उसमें 50,000 करोड़ चाहिए। और राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो 90% यानी 40-45,000 करोड़ दिल्ली देगा और राजस्थान को 5,000 करोड़ रुपए लगाना होगा। घोषणा सलेमपुर में करना होगा। और घोषणा यह है कि सरकार हमको गुमराह नहीं करे, घुमाए नहीं। हम चाहते हैं कि मेरा इलाका प्यासा है, इस चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचना चाहिए। और आपने योजना को टेक्निकली रिपोर्ट बना के नहीं भेजा, तो अब मैं सड़कों पर उतरूंगा इस जनता को लेकर। अब मेरे को लोग बहुत कहते हैं साहब बहुत उम्र हो गई, कब से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, आराम करो। पर मैं आराम करूं, मेरा किसान परेशान हो, ये मेरे स्वभाव में नहीं। इसलिए इस इलाके में आवाजाही तो कम होती है, लेकिन मैं हमारे कार्यकर्ता हैं, राम स्वरूप जी भी हैं, द्वारका जी भी हैं, सबसे बैठ के चर्चा करेंगे। मैं 1,000-1,200 महिलाएं, पुरुष की जरूरत नहीं मिलो, बाद में लेंगे। 1,000-1,200 महिलाओं को लेकर मैं ले जाना चाहता हूं। चलोगे क्या? डर रही है? हाथ उठाओ। अरे क्या बेच के नहीं आऊंगा, चिंता मत करो, खुद लेके आऊंगा। भाई देखो मेरी बात सुनो, एक दिन में दौसा में वो 7 दिन में पानी आता है, एक बार वो भी 40 मिनट के लिए।
तो मैंने महिलाओं को तैयार किया, 400-500 महिलाएं तैयार हुई, रेल की लाइन पे पहुंच गए, मटके फोड़े, पानी चालू हो गया, पानी आ रहा है। कोई काम कराना तो नारी की शक्ति से संभव है। महिला ताकत के साथ खड़ी हो जाएगी तो ये तो अपने आप जाएंगे, कहेंगे यार हमारी औरतें लड़ रही है, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, तो लोग महिलाएं को चूड़ी पहनाएंगे। इसलिए मैं कोई कार्यक्रम चर्चा करके दूंगा। आपको तैयार रहना चाहिए कि अपना काम है, इलाके का काम है, वरना अपने आगे पीढ़ी कहेगी हमारे बाप दादा कैसे होते, उन्होंने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। देखो किसी ने ये विद्यापीठ बनाया है तो ये बहुत बड़ी देन है हमारे के लिए। हमारी बच्ची पढ़ रही है, लिख रही है, अफसर बन रही है। अगर ऐसा विद्यापीठ नहीं होता तो हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई होती कि नहीं होती। इसलिए ऐसी बड़ी चीजें अपने इलाके में हो, उसके लिए मैं आपका साथ चाहूंगा। मेरे को भरोसा है कि इस इलाके का साथ मेरे को मिलेगा। वैसे तो इस इलाके से जगन्नाथ पाड़िया जी अपने मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन उनको पर्याप्त समय नहीं मिला। जितने काम होने चाहिए थे उतने नहीं कर पाए। अब पर्याप्त समय तो मेरा भी नहीं, मैं 70-71 का हो गया, लेकिन क्या पता है टाइम पे कोई गंगा आड़ हार तो है, भागीरथ के सिर आ जाए। ऐसा खेल भगवान ने लिख रखा हो। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मौके पर। बस्ती ने बुलाया, सरपंच साहब ने बुलाया,